नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के निरसा में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल लगातार छठे दिन भी जारी। परियोजना प्रभावित लोगों के नियोजन सहित अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल लगातार छठे दिन जारी। स्वास्थ्य में लगातार हो रही गिरावट। धनबाद के निरसा के ईसीएल मुगमा एरिया अंतर्गत गोपीनाथपुर स्थित जीसीपीएल गोपीनाथपुर परियोजना क्षेत्र के प्रभावित लोगों के नियोजन सहित अन्य मांगों को लेकर बीते सोमवार से जिप सदस्य संजय सिंह उर्फ पिंटू सिंह अपने अनेकों समर्थकों के साथ गोपीनाथपुर के समीप अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। यह प्रदर्शन लगातार छठे दिन भी जारी रहा। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिप सदस्य पिंटू सिंह के स्वास्थ्य की जांच के दौरान पाया कि लगातार स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। अगर जल्द से जल्द इनको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराया तो कुछ भी हो सकता है। इस दौरान वहां पर उपस्थित समर्थक उग्र होते दिखे। समर्थकों में प्रबंधन के विरुद्ध काफी रोष व्याप्त किया और कहा कि आखिर किस कारण प्रबंधन वार्ता के लिए नहीं आ रहा है, यह सोचने वाली बात है। इस दौरान दर्जनों की संख्या में जीसीपीएल कंपनी से प्रभावित पुरुष व महिला मौजूद थे। आक्रोशित समर्थकों ने कंपनी का फ्यूल लेकर जा रहे वाहन को भी रोक दिया। बाद में प्रशासन ने समझा बुझाकर समर्थकों से वाहन को जाने देने की गुजारिश की, तब जाकर समर्थक माने और फ्यूल वाले वाहन को जाने दिया। आइए जानते हैं संजय सिंह उर्फ पिंटू जिप सदस्य और डॉक्टर ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। भैया भूख हड़ताल का छठा दिन है लगातार, लेकिन प्रबंधन सिर्फ आपको किसी तरीके से हटाने यहाँ से आ रही है आंदोलन से, और कोई सकारात्मक पहल नहीं दिख रही है प्रबंधन की ओर से। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? प्राइवेट कंपनी का काम करने का तरीका यही होता है, वो आपको डराएगी, प्रशासन के माध्यम से आप पर दबाव बनाएगी, प्रशासन के माध्यम से जो कमजोर ग्रामीण हैं उनके ऊपर केस मुकदमा फर्जी मुकदमा दर्ज करवाएगी और आपको आपके हक और अधिकार से दूर करेगी। इसलिए हम लोग आज भूख हड़ताल पर शांतिपूर्वक है, ताकि प्रशासन का इसमें इंटरफेरेंस जीरो रहे और हम अपना अधिकार लोकतांत्रिक तरीके से मांग सकें, ले सकें। और चूँकि आप देखेंगे 6 दिन से यहाँ पर ग्रामीणों में आक्रोश भी है, बावजूद उसके ग्रामीण किसी भी तरह का अप्रिय घटना नहीं कर रहे हैं। बार बार उस आक्रोश को समझा बुझा करके शांत किया जा रहा है और आज प्रशासन का इसमें इंटरफेरेंस जीरो है और मात्र प्रशासन यहाँ पर आता है समझाने बुझाने के लिए, आग्रह करें। दबाव का कोई स्थान हम लोगों ने दिया ही नहीं कि हम पर दबाव बना। और 6 दिन बीत जाने के बाद भी कंपनी अगर वार्ता करने नहीं आ रही है या 2 बार आई तो कोई सकारात्मक वार्ता नहीं है, इसके पीछे कोई न कोई राजनीतिक कारण है, कोई राजनीतिक व्यक्ति के प्रभाव में कंपनी है जिससे वो बाहर निकल नहीं पा रही है। हालांकि कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा जब भी वो लोग आए हैं ये माना है कि आपका मांग जायज़ है, लेकिन हमने पूछा था कि सर बोला इसमें कौन सा मांग है जो नाजायज़ लग रहा है आपको, उसको हम काट देते हैं, आप ही बताइए। लेकिन नहीं, मांग आपका जायज़ है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, हैदराबाद तय करें। चूँकि यहाँ के पावर को सीज कर लिया गया है और डायरेक्ट हैदराबाद की कंपनी राजनीतिक व्यक्ति के साथ लगातार संपर्क में है और उसके माध्यम से ही चीज़ों को वो टैकल कर रहा है, हैंडल कर रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि कंपनी राजनीतिक प्रभाव से बाहर निकले, काम नल का काम उसको करना है और रोज़गार यहाँ के लोगों को करना है। कंपनी और यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच में किसी और का जरूरत भी, मेरा भी जरूरत नहीं है, किसी और का भी जरूरत नहीं है, तो राजनीतिक अखाड़ा न बनावे कंपनी और यहाँ पर सीधे सीधे जो ग्रामीण हैं जिनका हक अधिकार है, जो सीधे प्रभावित हैं उनको उनका हक दें। जिप सदस्य के साथ कहीं ना कहीं आप भाजपा से वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, पुराने समय से जुड़े रहे हैं, बावजूद उसके कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा नहीं देखने को मिल रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भाजपा के द्वारा यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन किया गया और उसमें भी एक निर्णय पर वो लोग पहुँचे थे। जो 181 मजदूर हैं उनको लेकर के कोई दबाव बना था उनको हटाने का, या पता नहीं, लेकिन वो भाजपा के आंदोलन का ही देन है कि 181 मजदूर सुरक्षित है। लेकिन ये आंदोलन, हमारा जो आंदोलन है वो दूसरा आंदोलन है, वो भाजपा से संबंधित इसलिए नहीं है क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं और जब चुनाव लड़े थे तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी या किसी दल विशेष के सिंबल पर चुनाव नहीं हुआ।
तो चूंकि वो चुनाव जो हम लड़े थे वो एक तरह से निर्दल चुनाव था, तो जनता का अपेक्षा था हमसे, हमारे पास लोग आ जा रहे थे, सबकी समस्याएं थी और जो समस्याएं उचित लगी तो हमने यहाँ पर पत्र दिया, और पत्र दिया तो उसको नॉन पॉलिटिकल रखा। तो हो सकता है कि चूँकि ये मामला नॉन पॉलिटिकल है, इसलिए भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो इससे दूर है। अभी तक जो प्रबंधन की तरफ से कोई भी वार्ता नहीं हुई है सकारात्मक, और ना कदम उठाया जा रहा है वैसा वार्ता के लिए, तो इसके लिए किसको मुख्य रूप से जिम्मेवार समझ रहे हैं आप? किसी को जिम्मेवार नहीं मानते हैं, इसलिए जिम्मेवार सीधे सीधे कंपनी। अगर कंपनी किसी राजनीतिक प्रभाव में है तो भी कंपनी का दोष है। हर राजनीतिक व्यक्ति चाहेगा कि हमारा प्रभाव उस कंपनी पर है, लेकिन अगर कंपनी उस प्रभाव में आती है तो दोषी कंपनी है, हम किसी दूसरे को दोष दें। और कुछ भैया? आप यहाँ पे जब से भैया मन बैठे हैं धरना भूख हड़ताल पर और लगातार आप बीपी वगैरह सब कुछ स्वास्थ्य के लेकर जांच कर रहे हैं, तो क्या आपने पाया अभी तक? वो फर्स्ट दिन कुछ ठीक था, उसके बाद से डाउन होना शुरू हो गया। कभी 90, 50, 85, 70, कभी 110, 50, मतलब 80 के करीब नीचे नहीं आ रहा है, वो डाउन ही मार रहा है। आज छठा पैर का दिन है। साउंड भी कम है, जो गुदगुदी होना चाहिए वो साउंड नहीं है, आँख अंदर जा रहा है और वीकनेस धीरे धीरे ऑलरेडी नीचे को। आज छठा दिन में था, आज आपने जांच की तो क्या रिपोर्ट पाई आज? सुबह भी आए थे, 2 बार आए थे, 2 बार भी कंडीशन हुई है बीपी डाउन का ही, और आपका हार्ट बीट जितना चाहिए उतना नहीं है, तो कभी 75, कभी 60, 88 कम से कम। ये जो स्थिति बनी है इसके लिए आगे क्या कुछ सुझाव देना चाहिए इस पर? सुझाव है कि इनको धीरे धीरे ओरल पे ला के भोजन का प्रक्रिया शुरू करना होगा जी। इसमें धीरे धीरे डाउन मार रहे हैं, तो कम से कम जितना जल्दी से जल्दी हो इनका कुछ उपाय किया जाए, तो आगे जाके कल की परिस्थिति जिस तरह का धूप है उस तरह का कंडीशन को देखते हुए आगे जाके परिस्थिति और निर्दलीय ही रहेगा, मतलब बेकार ही रहेगा आगे जाके। और परिस्थिति अभी तो चल फिर रहे हैं थोड़ा बहुत, कल से तो मुश्किल है कि चलना फिरना। कोशिश किया जाए कि कुछ उपाय लगा के किसी तरह इनको व्यवस्था किया जाए। क्या नाम हो आपका? दिलीप कुमार सिंह।